नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे हिस्टेक्टमी के बारे में। अब मैं आपको आज कुछ चीज़ें हिस्टेक्टमी के बारे में बताना चाहती हूँ। अब हिस्टेक्टमी का मतलब ये होता है बच्चेदानी का ऑपरेशन। जैसे कि आप यहाँ पे एक यूट्रस का स्पेसिमेन देख सकते हैं। अब महिलाओं में जब यूट्रस में प्रॉब्लम्स होती हैं तो अनेक टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकता है, पॉलिप्स हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस होते हैं हिस्टेक्टमी के लिए। बट हिस्टेक्टमी तभी किया जाता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट पहले फेल होता है। एंड अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है और तब भी पेशेंट्स परेशान होते हैं, तब हम उनको ऑफर करते हैं हिस्टेक्टमी। आज मैं स्पेसिफिकली आपको समझाना चाहती हूँ एडवांटेजेस ऑफ लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का दो तरीके प्रोसीजर्स होते हैं। एक जो पहले ओपन सर्जरी होता था, जो अधिकतर लोग हाथ वाला ऑपरेशन बोलते हैं, और दूसरा लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन द्वारा। आजकल हम सिर्फ और सिर्फ लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी करते हैं। हम ओपन वाला सर्जरी तभी करते हैं जब लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी फॉर एनी रीजन हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के क्या फायदे होते हैं? क्योंकि ये दूरबीन द्वारा किया जाता है, इसमें टाँके बहुत ही कम आते हैं, कोई अंदर के लेयर्स की डिसेक्शन नहीं होता है, तो अगले दिन ही पेशेंट चलने लगता है। वो अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो रिज्यूम कर सकता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हिस्टेक्टमी के बाद परहेज क्या होता है। ये मैं आपको बता दूं कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बाद खाने का स्पेसिफिकली कोई भी परहेज नहीं होता है। आप सिर्फ वो चीज़ें अवॉइड करिए जिससे आपको एक हैवीनेस ना फील हो पेट में। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, और क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कॉन्शियस होते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि आलू, चावल, शक्कर, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अब एक्सरसाइज भी आप बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी में। अब मैं स्पेसिफिकली लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी एक बहुत प्यारी सी पेशेंट जिसका हिस्टेक्टमी हुआ था, जो व्यवसाय से वो एक पार्लर चलाती है, तो उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफिकली हमें कहा था कि आप ज़रूर इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी हम सक्सेसफुली पिछले 18 साल से इटारसी में कर रहे हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि एक पेशेंट के फीडबैक के अनुसार ही आप लोगों को ज़्यादा जानकारी उसके विषय में मिलेगा। तो इसीलिए हमने हमारी जो सिस्टर का हिस्टेक्टमी हुआ था प्री कोविड के समय में, आप उनसे ही सुन लीजिए कि हिस्टेक्टमी के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। नमस्ते, मैं वंदना चौहान। मेरा पिछले 5 साल पहले मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी दर्द होता था। वो कंटिन्यू बना ही रहता था, हमेशा बना रहता था। जब भी दवाइयाँ मैं लेती थी, खाती थी, तो दवाइयाँ खाने से आराम तो मिल जाता था, बट पूर्ण तरीके से आराम मुझे नहीं मिलता था। फिर मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं मैडम के पास गई। मैडम ने मुझे कहा कि सोनोग्राफी करते हैं अपन, देखते हैं कि क्या आता है। फिर सोनोग्राफी हुई, उसमें PID डायग्नोसिस हुआ, जिसमें यूट्रस में स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है। फिर मैडम ने मुझे कहा कि इसको ऑपरेट करके निकलवाना ही ठीक रहेगा, और 2 ऑप्शन भी रखे कि आप 2 ऑप्शन है ऑपरेशन के, या तो तुम एब्डोमिनल करवा लो या फिर दूरबीन से करा लो। चूँकि मैं नर्सिंग स्टाफ से हूँ तो मुझे जल्दी ठीक होना था और अपनी ड्यूटी पर वापस जल्दी आना था, इसलिए मैंने दूरबीन वाला ऑपरेशन चूज़ किया। और मैं 20 से 25 दिन में ही वापस, बल्कि मैं जल्दी भी आ सकती थी, लेकिन 20-25 दिन मैडम ने कहा था कि तुम रेस्ट करो, तो मैं 20 से 25 दिन बाद ड्यूटी पर आई, और मतलब बढ़िया रही मैं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, मैं आराम से फिट रही। कोई दिक्कत मुझे ऑपरेशन के बाद नहीं हुई, और मैडम ने भी मुझे बहुत सहयोग किया। दयाल हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मेरा परिवार जैसा रहा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बिल्कुल पारिवारिक माहौल में मेरा ऑपरेशन हो गया। और एक्चुअल में नर्सिंग स्टाफ से हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी फिट होना ही था, और मैं जल्दी अपना ऑपरेशन करा के मैं वापस ड्यूटी पर आई
और आज से शायद 4 से 5 साल हो गए मुझे मेरे ऑपरेशन को। मैं पूरी तरीके से फिट हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। थैंक्स फॉर शीतल दयाल मैडम एंड मेरा दयाल हॉस्पिटल स्टाफ, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया मुझे स्वस्थ करने में, और उनके एडवाइस पे चली कि मुझे क्या क्या करना। जो भी एडवाइस उन्होंने मुझे किया था ऑपरेशन के बाद मैंने पूरा फॉलो किया और मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी हमारी सिस्टर का एक्सपीरियंस, एंड क्योंकि वो सिस्टर है और बहुत अच्छी हेल्थ वर्कर है, उन्होंने अपना ड्यूटी बहुत जल्दी रिज्यूम कर लिया आफ्टर लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। एंड वही नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने बहुत जल्दी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी के बाद अपना नॉर्मल रूटीन वर्क शुरू किया है। एंड 6 मंथ्स के बाद स्कार इतने हल्के हो जाते हैं कि वो पेट के निशान दिखते भी नहीं हैं। आशा है कि इस वीडियो के बाद आपको भी कभी अगर हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत पड़े तो आप ओपन हिस्टेरेक्टमी के अपेक्षा लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी के बारे में ज़्यादा विचार देंगे। धन्यवाद।